स्वर्ग कामो यज्ञ, जिस स्थान पे जिस घर में यज्ञ होता है, जैसे मैंने ना परमेण धामना दिहस्व, जो स्थान पे यज्ञ होता है वो धाम बन जाता है हमारे लिए, और दिहस्व में बढ़ाने वाला, हमें सुख शांति और समृद्धि देने वाला स्थान हो जाता है। स्वर्ग कामो यज्ञ हमें हमारे घर को स्वर्ग के तुल्य, स्वर्ग जैसा बनाने वाला हो जाता है। इसलिए यज्ञ आपके घर के अंदर होगा तो आप स्वर्ग तुल्य जीवन जिएंगे। और दूसरा देखिए, जो व्यक्ति यज्ञ करता है उससे अनेक गुना परोपकार होता है। थोड़ी सी मात्रा में भी जो हम द्रव्य डालते हैं वो कई गुना होकर के इस वायु के अंदर आती है, और वायु का शोधन पोषण संवर्धन होता है। और इस वायु में ना जाने, और आपको अभी बताया ना, सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार हमारा क्या होता है, हमारा ही नहीं, मनुष्य से लेकर के कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में तो 95 से 99% तक अपना सबसे बड़ा आहार क्या होता है, वायु। महानुभाव, आपने थोड़ा सा भी यज्ञ किया, 1 ग्राम यज्ञ से इतना बड़ा लाभ हो सकता है, तो आपने 5 10 20 50 ग्राम यज्ञ से हवन किया तो मल्टीप्लाई होकर के कितना लाभ होगा इस वातावरण में। और उस वातावरण में श्वास लेने वाले कितने लोग होंगे, और मनुष्य को छोड़िए, मनुष्य के इतर भी कितने सारे लोग होंगे। और उसको तो छोड़िए, मैंने अभी आपको बताया जैसे देवा न अश्नंती न पिबंती देवा गंध मात्रेण तृप्यंती, जो यज्ञ की गंध होती है, हवन की जो गंध होती है, उससे समस्त सूक्ष्म देवताएं भी प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त होते हैं, वो भोजन पाते हैं उससे। महानुभाव, मनुष्य को तो छोड़िए, आप देवताओं को भी, जो देने वाले हैं उन देवताओं को भी आप देने वाले हो जाते हैं। इसलिए एक महात्मा जी ने बहुत बड़ी विशेष बात कही है कि परमात्मा ने मनुष्य के हाथ में यज्ञ रूपी कर्म देकर के इतना बड़ा बना दिया कि मनुष्य अथाह यज्ञ करके देवताओं को भी ऋणी बना देता है। देवता भी यज्ञ के लिए तरसते हैं, वो यज्ञ नहीं कर पाते, लेकिन हम यज्ञ करके उन देवताओं को तृप्त कर सकते हैं। महानुभाव, तो इतने सामान्य व्यक्ति से लेकर के देवता तक आप भोजन कराने वाले बन जाएंगे तो देखिए उसका पुण्य कितना बड़ा होगा। और उस पुण्य से जब जीवन युक्त हो जाता है तो जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की बाधाएं, कष्ट, क्लेश, सब चीजें छट जाती है, दूर हो जाती है, और हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा ऊंचा रास्ता है। इसलिए जो व्यक्ति यज्ञ करता है वो स्वयं देवता बनता है। क्या बनता है? तो आज गुरु धाम में आप आए हैं, यज्ञ और योग का संकल्प लेकर के जाइए। घर को हमें स्वर्ग बनाना है और जीवन को हमें देव तुल्य बनाना है, देवत्व से युक्त करना है। और ये दोनों ही विद्याएं, ये विद्या सामान्य विद्या नहीं, ये जीवन विद्याएं है। क्या है? जिससे जीवन बनते हैं, जिससे जीवन तरते हैं, ये वो विद्याएं हैं। तो आप ये योग और यज्ञ जरूर यहां से संकल्प लेकर के जाएं और करें। ये तो आपको थोड़ा देव यज्ञ के बारे में बताएं। अब थोड़ा सा चिकित्सा यज्ञ के विषय में आपके सामने थोड़ी देर में कुछ बातें रखें। देखिए, ये आयुर्वेद के 2 प्रतिज्ञा बताए ना, स्वस्थ से स्वास्थ्य लक्षणम, उसमें सदवृत्त के अंदर जब हम गए तो सदवृत्त में स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या करने के लिए बताया? यज्ञ। और उसके क्या परिणाम होते हैं, कैसे यज्ञ करने के लिए बताया, उसके बारे में ये सारी चीजें हमने जानी। अब दूसरा प्रकरण है आतुरस्य विकार प्रशमनम। अब बीमार हो गया तो उसको ट्रीट करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए दूसरा प्रकरण है, उसके 3 भागों में विभाजित किया। एक है देव व्यपाशय चिकित्सा, एक है युक्ति व्यपाशय चिकित्सा, और एक है सत्वावजय चिकित्सा। उसमें जो देव व्यपाशय चिकित्सा, उसके अंतर्गत यज्ञ, हवन, होम, अग्निहोत्र, धुनी या माला धारण करना, जप करना, दान करना, गुरु सन्निधि में रहना, या और भी इतनी इस प्रकार की जितनी भी चीजें होती हैं, वो सारी की सारी चीजें आती हैं देव व्यपाशय चिकित्सा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? और वहां पर बताएं, मेरे साथ बोलिए, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग प्रकार के उपाय उपचार सब कुछ कर लिया, फिर भी जब बीमारी ठीक नहीं होती है तो उनको कहा कि वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। आयुर्वेद में आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्।
एक आयुर्वेद ना प्रपंच सार सार संग्रह करके एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें एक पूरा प्रकरण है यज्ञ चिकित्सा के ऊपर कि कौन से रोग में कौन सी समिधा से कौन से हवीर द्रव्य से हवन करना, अलग अलग वर्णन। और उसमें लास्ट में जाकर के बताया कि आयुर्वेद में जिन रोगों के शमनार्थ जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है, सामान्यतया वही जड़ी बूटियों का प्रयोग करके उन उन रोगों को ठीक करे, दूर करे। कितना बड़ा विधान कर दिया। और अथर्ववेद का एक मंत्र मेरे साथ बोले, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नीत एव तमाहरामी निर्ऋतेर उपस्थानाद अस्पार्श्वमेनम सतसारदाय। इस मंत्र में यदि क्षितायुर यदि वापरे तो यदि मृत्यु, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, उनके प्राण क्षीण हो गए, उनकी धातु क्षीण हो गई, मृत्यु और अंतिकम, मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा है, अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, तमा हरामी निरिते रूपस्थानाद, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं, सत सारदाय, और 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। कितना बड़ा आश्वास। और ऐसे सैकड़ों ऐसे प्रमाण हमें प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा एक बुक है, उसके अंदर देखेंगे तो ये यज्ञ चिकित्सा के ऊपर विशेष रूप से जितने भी शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जगहों पे जो जो बताया है, उन सब का यहां पर वर्णन किया है। यज्ञ चिकित्सा कैसे करनी, कैसे पद्धति प्रक्रिया आदि सब चीजें वहां दी है। और ये शास्त्रों में जो चीजें बताई उसी के आधार पे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में कई सारी अलग अलग रिसर्च करना प्रारंभ किया, कई सारे शोध किए गए। और महानुभाव, आपको जानकारी के गर्व होगा, पूरे वर्ल्ड में पहली बार एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे रोगानुसार 11 प्रकार की हवन सामग्रियां हैं। और ये सामग्री से ट्रीटमेंट करना, रोगों को ठीक करना, ये हम तो यहां पतंजलि में कर ही कर रहे हैं, यहां सब जगह पर प्रयोग करते ही हैं। आज कई सारे प्राइवेट ऐसे हॉस्पिटल हैं वहां पर विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और आयुष मंत्रालय के सरकारी जितने भी वेलनेस सेंटर है आयुष मंत्रालय के, उसमें यज्ञ डिपार्टमेंट को मैंडेटरी कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि यज्ञ चिकित्सा को सरकार भी अब उसको विशेष रूप से सम्मिलित कर रहे हैं। और आज यज्ञ चिकित्सा के ऊपर कई सारे काम हुए और इसके ऊपर कई सारे रिसर्च भी प्रकाशित हुए। तो मैं आपको थोड़ा सा सामग्री के बारे में परिचय करा देता हूं। ये है मेधेष्टि हवन सामग्री। मेधेष्टि हवन सामग्री जितने भी हमारे मस्तिष्क रिलेटेड रोग होते हैं ना, उन मस्तिष्क से संबंधित रोगों को ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट्स की आवश्यकता है, जैसे सिनेमेल्डिहाइड, क्रोटोनोलेक्टोन से लेकर के और भी अलग अलग कई ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। और ये भी पहली बार है कि कोई हवन सामग्री के अंदर कौन सा द्रव्य कितनी मात्रा में डालने से ये बना है, इस सामग्री से आप हवन करोगे तो क्या क्या चीजें कितनी कितनी मात्रा में उत्सर्जित होंगी, और उसके अंदर कौन सा वो स्पेशल मेडिसिनल कंपोनेंट्स इसे जनरेट होता है जो हमारी बीमारी को ट्रीट। ये जो एक एक कंपोनेंट दिया है ना महानुभाव, ये एक एक कंपोनेंट्स पर बीमारी को ट्रीट करने के लिए सैकड़ों दवाइयां एलोपैथी में बनाई जाती है। और ये यज्ञ की विशेषता देखिए कि एक ही सामग्री के अंदर वही मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जो अनेकों बीमारियों को ट्रीट करने वाले होते हैं। और वो सारे उसके स्ट्रक्चर से लेकर के उसकी रिसर्च से लेकर वो भी सारी चीज यहां पर दी हैं। और यज्ञदर्शन.com ये पतंजलि की एक ऑफिशियल यज्ञ सेवा में समर्पित वेबसाइट है। आप उसके ऊपर जाएंगे तो इसकी सारी रिसर्च है और भी बहुत सारा कुछ आप पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे। तो मेधेष्टि हवन जागृत जो सिनेमेल्डिहाइड, क्रोटोनोलेक्टोन से लेकर के अलग अलग ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, स्मृति दौर्बल्य या उसके साथ साथ पागलपन, पैरालिसिस, मिर्गी, ये इस प्रकार के जो रोग होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो विशेष तत्वों की हमें अपेक्षा होती है, वो तत्व इस हवन सामग्री से हवन करने पर वायु के अंदर उपस्थित हो जाते हैं। और उस वातावरण के अंदर जब हम प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उससे पहले 10 मिनट 15 मिनट हवन कर लिया और फिर उस वातावरण में बैठ करके योगाभ्यास करते हैं तो उसका हमें बहुत विशेष लाभ प्राप्त होता है। और एक आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल होता है, जो प्रैक्टिकल होता है वो सबसे ज्यादा समझ में आने वाला होता है। आपने परम पूज्य गुरुदेव के मुख से भी सुना होगा।
मुंबई घाटकोपर में एक बहन दिव्या करके थी, और उसको पढ़ाई के करते हुए एक ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर हुआ तो कई हॉस्पिटलों में दिखाया उन्होंने, फिर मुंबई की एक बहुत अच्छे लेवल की हॉस्पिटल है, क्योंकि वो ब्रेन से संबंधित ऑपरेशन है, और उस ऑपरेशन को करके उस गांठ को निकाला जाता है। तो उसका ऑपरेशन उन्होंने वहां पर कराया, और ऑपरेशन करने के दौरान जो एनेस्थीसिया दे दिया जाता है या जो बेहोश किया जाता है, वो बेहोश होने के बाद जो ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद वो कोमा से बाहर ही नहीं आई, परमानेंट कोमा में चली गई। और उसके बाद 7 महीना मुंबई और पुणे के अच्छे हॉस्पिटल जिसको कहा जाता है उसके अंदर उनका उपचार चला। एक एक दिन में 10,000, 15,000, 20,000 विशेष ट्रीटमेंट चला तो 50,000 से ला करके 1-1 लाख रुपए एक एक दिन के बिल। और हर संभव प्रयास उनके माता पिता ने किया, और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा, और उस समय उनकी ऐसी स्थिति थी, पूरे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए थे, आंखें पूरी उनकी बंद नहीं हो रही थी, बड़ी बड़ी नस नाड़ियां आंखों के गोलों के अंदर ऐसे उभर करके लाल लाल, और पूरा चेहरा चमड़ी पूरी काली हो गई, कोमा में है। श्वास के लिए यहां से छाती में एक होल किया है, मशीन लगी है, मशीन से श्वास आ रही है जा रही है, गले से एक होल करके और पाइप डाले, उससे खाना जा रहा है आ रहा है, पेशाब पानी के लिए नलिया है, कोमा में 7 महीने से। लोग आते थे देखते थे उसके आंसू पड़ जाए आंखों से, ऐसी स्थिति। और डॉक्टर लोगों ने लास्ट में कहा, जैसे कहते हैं ना दया मृत्यु, कि अब ये ठीक नहीं हो सकती है, इसको कोई एक ऐसी दवाई इंजेक्शन दे दे, आप अनुमति दे, तो इस शरीर के कष्ट से उनको मुक्ति मिल जाए। माता पिता ने उनको मना किया। उसी अवस्था में घर पे लेकर के आया, और अपने पतंजलि की जो योग क्लास आदि चलती है वहां घाटकोपर मुंबई में, तो वहां पर उनके पिताजी एक बार फाइल आदि सब लेकर गए कि ऐसी ऐसी स्थिति है, रोते हुए उन्होंने बताया। तो उस समय हमारे जो सेवक भाई है उन्होंने इधर बताया, तो उनको फिर कहा, में दृष्टि नहीं थी, तो इसके अंदर जो द्रव्य प्रयोग होते हैं वही द्रव्य उनको बताया कि इस द्रव्य से उनको कहिए विशेष रूप से उनके कमरे के अंदर हवन। अब वो तो कोमा में, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो उनके कमरे के अंदर हवन करे, और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक हवन करना शुरू किया। महानुभाव, जो बीमारी ठीक नहीं हुई उल्टा कोमा में चली गई, मात्र 2.5 महीना उनके कमरे के अंदर हवन करने पर कोमा से बाहर आ गई। 2.5 महीना। और उसका जो उत्साह और एक वो होता है, उन्होंने एक एक घंटा सुबह शाम हवन करना शुरू कर दिया, और 6 महीने लगातार ऐसे चलता रहा। खाने की नली, श्वास की नली, एक के बाद एक एक चीजें हटने लग गई, और अभी करीब 3-4 साल के आसपास समय हो गया, आज वो बहन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। जो डॉक्टर ने कहा था कि इसकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी, देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, जब उन्होंने छोड़ा तब ये सब बता रहे थे, और आज ये स्थिति है। और आज उस बहन को देख करके ना जाने छोटे मोटे कैंसर से लेकर के कितने प्रकार के रोगों को कितने सारे लोगों ने ठीक किया। आज मुंबई घाटकोपर में ही 2 यज्ञ चिकित्सा सेंटर चलते हैं, और साल भर में हजारों लोग वहां पर आते हैं, इस रोगों को ट्रीट करते हैं। वो पुणे की, मूल पुणे की है, पुणे में वो जहां रहते वहां पर भी उन्होंने एक यज्ञ चिकित्सा सेंटर खोला, और यज्ञ से वो सबको लाभान्वित कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो यज्ञ है, हवन है, वो बहुत विशेष प्रकार का लाभप्रद। ये क्यों संभव हुआ? वो बेशक कोमा में थी, लेकिन मंत्रों का जब पाठ हो रही वो सुन रही। और ये भी आश्चर्य की बात है, उन्होंने जीवन में कभी यज्ञ नहीं किया, ना सुना ना देखा था, और वो जब कोमा से बाहर आई, यज्ञ का मंत्र स्टार्ट करके दे देते थे, पूरे यज्ञ के मंत्र बाय हार्ट बोलती थी। वो कहते हैं ना, जो अवचेतन मन उनका चालू होता, वो बेशक कोमा में थे, लेकिन अवचेतन मन। तो हम जो यज्ञ कर रहे उस समय मंत्र का पाठ कर रहे थे, वो जो सुर भी सुगंधी जा रही थी, उनके जो न्यूरोकेमिकल्स थे, गुड हार्मोन्स थे, और वहां जो ऋण आवेशित कण का आपको बताया वो बड़े हुए थे, उससे बॉडी अल्कलाइन हो रही थी, ये सारी कई सारी घटनाएं। और जो मैंने आपको बताया ना बायोफिल्म स्कैनिंग की, हमारी जो प्राण ऊर्जा, हमारा आभामंड, ये सारी चीजें वहां पर उस समय हो रही थी, जिस कारण से इतना उपचार करने पर भी जिनको स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, उनको यज्ञ करने पर नवजीवन मिल गया। और आज उस बहन ने कितने लोगों को नवजीवन दिया है। तो ये आपको मेधिष्टि के बारे में थोड़ा सा परिचय कराया। इसी प्रकार से ये संत तेष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना होना, या इस प्रकार के जो रोग होते हैं, चाहे पुरुष में हो चाहे स्त्री में हो, उसके लिए विशेष रूप से संत तेष्टि हवन सामग्री से। और आपने सबने सुना होगा, रामायण में प्रभु श्री राम जी और उनके भाइयों का जन्म किसके माध्यम से हुआ? महर्षि सिंह के पौरोहित्य में विशेष रूप से पुत्र कामेष्टि यज्ञ का राजा ने अनुष्ठान किया, और 4 पुत्र रत्न ऐसे प्राप्त हुआ कि आज भी हम नहीं भुला पा रहे हैं।
तो ये इसका परिणाम। ऐसे ही द्रौपदी का जन्म यज्ञ के माध्यम से, और वैसे ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ के कितने एग्जाम्पल उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। और एक उदाहरण में अपनी आंखों के सामने हुआ, जो मैंने आपको मुंबई का बताया। मुंबई मीरा रोड पर एक यज्ञ चिकित्सा सेंटर चलता है, हमारे आदरणीय डॉक्टर तारा सिंह जी चला रहे हैं। एक माता जी आई, 40 वर्ष की उम्र हो गई और उनको संतान नहीं थी, और उस समय उन्होंने समस्या रखी। और उस समय तक, अब शादी के 12-15 साल से ज्यादा समय हो गया, तो क्या उन्होंने नहीं किया होगा? हर प्रकार की दवाइयां, उपाय, मुन्नाती, वो सब कर था, नहीं हो रहा था। उस समय उनको कहा कि आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, और ये विशेष जो पोषण देने वाली औषधियां होती है उससे हवन कराना है। 1 साल निरंतर उन्होंने हवन किया। 1 साल के बाद जो हम पंचकर्मा षटकर्मा आदि करते हैं, वो सारी क्रियाएं कराई, शोधन हुआ शरीर का। 41 साल की उम्र में उनका मासिक आदि शुरू हो गया। 3 महीने के बाद प्रेग्नेंट हुई, 9 महीने के बाद डिलीवरी हुई। परमात्मा ने एक बेटा और एक बेटी जुड़वा दी 42 साल की उम्र में। और ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं। ये जो मैं आपको घटनाएं बता रहा हूं ना, आप यज्ञ दर्शन जो वेबसाइट बताई उसके ऊपर जाएंगे, या यज्ञ दर्शन करके यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाएंगे, तो ये एक एक घटना में आपको ऐसी सैकड़ों घटनाएं उनके मुख से, अपने बच्चों के साथ आप वहां पर सीधा देखेंगे, उनके मुख से उनके यज्ञ के जो लाभ हुए वो। तो ये संत हवन सामग्री के बारे में बताया। ऐसे ये प्रारब्ध हवन सामग्री, जब अननोन डिजीज होती है, कई बार आपने देखा होगा, समस्या होती है, रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, दवाई लेते हैं, दवाई से कुछ असर नहीं होता है, तो अननोन डिजीज करके ऐसे लोगों को छोड़ दिया। तो उस समय विशेष रूप से प्रारब्ध हवन सामग्री से हवन कराते हैं। और प्रारब्ध जनित कोई दोष है, प्रारब्ध जनित कोई परिवार में समस्या है, कोई बीमारी है, या कुछ इस प्रकार का जो भी चीज कष्ट क्लेश है, तो उसको दूर करने के लिए विशेष रूप से हम प्रारब्ध हवन सामग्री से हवन करते हैं। ये पित्त हवन सामग्री, जितने भी पित्त संबंधित रोग होते हैं, उन पित्त संबंधित रोगों को ठीक करने के लिए। एक कर्कटेष्टि हवन सामग्री, जो कैंसर और अलग अलग प्रकार की गांठ, ट्यूमर आदि हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी। इसकी एक कहानी बताता हूँ। फिर प्राणेष्टि हवन सामग्री, जिनको मल्टीपल डिजीज हो गई है, इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर है, या जो वंशानुगत रोग होते हैं, तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसके लिए प्राणेष्टि हवन सामग्री का विशेष रूप से हवन करते हैं। मेरे को एक देते जाओ। ये वातिष्टि हवन सामग्री, जितने भी घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गठिया आदि जो वात संबंधित रोग होते हैं, तो उसके लिए वातिष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से हृदयष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। कफजन्य जितनी भी बीमारियां होती हैं, और अस्थमा, दमा से लेकर के जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, उन सब के लिए विशेष रूप से कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और इसके लिए आपको अभी एक और रिसर्च, जब कोरोना काल चल रहा था उस समय शुरू किए थे, अभी कुछ महीने पहले पूरा किया। आपको जानकर के गर्व होगा, इस कफेष्टि हवन सामग्री के हवन से निमोनिया, टीबी, कोरोना और ब्लैक फंगस, ये चारों का उपचार इस कफेष्टि हवन सामग्री से होता है। और इसका रिसर्च पेपर आज प्रकाशन के लिए जा चुका है। मधुष्टि हवन सामग्री, जो डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो उसके लिए विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और चर्मेष्टि हवन सामग्री, जितने भी दांत, खाज, खुजली से लेकर के जितने भी चर्म रोग होते हैं, उसके लिए विशेष रूप से चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। दिव्य हवन सामग्री, आस्था हवन सामग्री, ये सामान्य नॉर्मल हवन सामग्रियां होती हैं, जो दैनिक रूप से हवन करने के लिए हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और हवन करने के लिए विधि, पद्धति, प्रक्रिया, या हवन करने के लिए पात्र चाहिए, तो उसके लिए ये हवन किट एक छोटी सी बनाई है। इसके अंदर हवन करने के जितने भी कुंड, श्रुआ, घी पात्र, आचमन पात्र से लेकर के कलश से लेकर के सारे हवन के पात्र, एक आदर्श स्थिति में पारिवारिक घर के अंदर हवन करने के लिए सब कुछ सामान इसके अंदर उपलब्ध हो जाता है। तो अपने घर के अंदर, ये हमारे घर का सूर्य है और ये देवताओं का मुख है। क्या है? अपने घर के अंदर एक हवन कुंड जरूर होना चाहिए, और इससे सारे देवताओं, अपना घर स्वयं देवालय बनेगा। क्या बनेगा? देवालय, शिवालय। तो इसलिए ये हवन किट परम पूज्य महाराज ने विशेष बनाई। और उसी हवन को करने के लिए अब समिधा चाहिए, तो सामान्य रूप से आम, पीपल, बरगद, गुलर, पला, समी, मदार, अपामार्ग आदि का हम प्रयोग कर सकते हैं। जिनको उपलब्ध नहीं होती है, तो एक गाय के गोबर से बनी हुई कुछ विशेष, गाय का गोबर और देवदार, देवस्य दारू, देवताओं को जो सबसे प्रिय लकड़ी होती है उसको कहते हैं देवदार,
जो हिमालय में ऊपर पाई जाती है, उसका पाउडर करके गाय के गोबर के अंदर मिला करके विशेष समिधा बनाई जाती हैं। जो चिकित्सा के लिए हवन करते हैं तो वो विशेष रूप से गौ में हवन समिधा का प्रयोग करें। और इसी प्रकार से अब ये तो पूरा व्यवस्थित एक वो हो गया। अब कई बार ऐसा होता है हम यात्रा में हैं या जल्दी करना है, घर में भी है, कम समय में हो जाए, ज्यादा समय ना लगे, कहीं छोटे कमरे में, घर में, फ्लैट में रहते हैं, घर काला ना हो, कई लोगों को खर्च ज्यादा हो तो उससे भी समस्या होती है। तो उन सब चीजों के समाधान के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये यज्ञ वेदी और गोमय हवन कुंड, यज्ञ वेदी ये है, इसके अंदर ये धातु का ये पूरा 2 पार्ट में एक यंत्र सा बना हुआ होता है, ये प्लेट होती है, बेस प्लेट, और उसके ऊपर ये, और दूसरा है ये गोमय हवन कुंड। ये गोमय हवन कुंड, इसके अंदर गाय के गोबर से बने हुए इस प्रकार के कुंड होते हैं, जो गाय का गोबर और देवदार की लकड़ी मिला करके इसको बना, एक बार में एक कुंड यूज होता है। और इसको करने के लिए ये प्लेट के अंदर बीच में थोड़ी सी मात्रा में ऐसे कपूर रख दिया, 1-2 टिकिया जो भी आवश्यकता हो, या गाय के घी से युक्त की हुई बाती रख दिया और उसको प्रदीप्त कर दिया। ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे प्रदीप्त कर दिया। और इसके ऊपर ये जो गाय का गोबर का बना हुआ जो कुंड है उसको पहले एक बार गाय के घी के अंदर डुबा लेते हैं और वापस पन्नी में पैक करके रख लिया। और जब हवन करना है तब एक को निकाला और इसके ऊपर ऐसे रख दिया, इसके ऊपर ऐसे रख दिया। अब 2-3 मिनट का समय लगता है, 2-3 मिनट में ये पूरा कुंड अच्छी प्रकार से प्रदीप्त होने लगता है। जब पूरा अच्छी तरह से प्रदीप्त होने लगे उसके बाद उसमें आप जड़ी बूटियां, औषधियां आदि लेकर के, और उसकी हम विशेष रूप से कुछ 11 आहुति, 21 आहुति, या देव यज्ञ के मंत्रों से, या गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र तो सबको आता है ना, तो उससे, या विशेष रूप से देव यज्ञ के मंत्रों से 11-21 आदि कुछ विशेष आहुतियां कर दिया। और जब अग्नि शांत हो जाए तब भी ये ऐसे ही बना रहेगा। उसके बाद गुगुल, गुगुल को थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी कर देते हैं। और ये गुगुल जो है ये पतंजलि का शुद्धतम गुगुल है। और देखिए अथर्ववेद में बताया, मेरे साथ बोलिए, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को भेषज औषध गुगुल की सुरभि सुगंधित धूप प्राप्त होती है, जिस घर परिवार में व्यक्ति को, नतम यक्ष्मानुते, वहां पर यक्ष्मा आदि किसी भी प्रकार के कोई दुसाध्य असाध्य कोटि के रोग कभी होते, नैनम सपथो अश्नुते, किसी भी प्रकार का किसी का दिया हुआ ताप, संताप और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, नजर लगना, ये वो एक प्रकार की नेगेटिविटी कभी उस घर परिवार व्यक्ति में आएगी नहीं। तो ये गुगुल के, और गुगुलम, मेरे बात साथ बोलिए, गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगल प्रदम। गुगुल धूपकारी के लिए प्रसिद्ध है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकल्प, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करने वाला होता है। वात पीत कफ का संतुलन करने वाला होता है। घृत गुलगुलो हो सर्वोत्पातादिर मर्दनम, घी और गुगुल से किया गया हवन सभी प्रकार के उत्पाद, मानसिक उत्पाद हो, शारीरिक उत्पाद, जो बीमारियां रोग आदि हो जाता है उन सब का मर्दन कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। तो ये गुगुल की धुनी हमें अपने घर में जरूर करनी, पहले हवन कर लिया थोड़ा सा और उसके बाद गुगुल किसे विशेष रूप से धूपन कर दिया। इसी प्रकार दिव्य, ये दिव्यष्टि भी एक विशेष सुगंधित द्रव्य, जो गुड़, इसकी जो सुगंधी होती है वो गुड हार्मोन्स बढ़ाती है, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि को दूर करती है और सो मनस्यकारी पूरे वातावरण को बनाती है। तो दिव्यष्टि, कभी दिव्यष्टि हवन धूप का प्रयोग किया, कभी गूगल हवन धूप का प्रयोग किया। अब ये देखो अच्छे से प्रदीप्त हो गई। अब प्रदीप्त हो गई, उसके बाद मंत्र का पाठ करते हुए आप 11-21 आहुति दे दिया। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा,
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ऐसे आप 11, 21, 51 आहुति और ज्यादा लंबा करना तो इसमें साथ में एक चम्मच रखा, थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद भी आप घी की भी आहुति देते हैं। वैसे एक बार डुबा लिया तो थोड़ी देर हवन हो जाएगा, लेकिन लंबा करना है तो थोड़ी थोड़ी घी की आहुति अलग अलग जगह पे देते हैं, तो ये लंबा हवन भी हो जाता है। और ये कुंड मात्र आपको एक बार हवन करने के लिए 6.5 रुपये लगते हैं। 6.5 में आप हवन कर सकते हैं। और इतना हवन होता है तो उससे उतना काला भी नहीं होता है। घर आदि कहीं बार कहीं भाड़े पे रहते, फ्लैट पे रहते, कई लोगों को काला होने के समय तो काला भी नहीं होता है, खर्च भी नहीं होता है। और 5 से 7 मिनट का समय लग, ज्यादा समय भी। और ये इतना छोटा है कि आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। तो यात्रा में हैं, कहीं होटल पे रुके, कहीं पे भी हैं, तो उस समय भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आरती आदि करना हो तो उस रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हवन के बाद अपने घर, कमरे आदि में अलग अलग जगह पर धूपन आदि घुमाना है तो उसको भी घुमा सकते हैं। ऐसे ये गोमय हवन कुंड और यज्ञ वेदी सबसे ज्यादा फ्रेंडली और सरल और आसान है। तो आप अपने घर के अंदर इसको जरूर रखिए। और कभी हम कार्यक्रम कर रहे, कुछ कर रहे थे, किसी न किसी को कुछ गिफ्ट करते हैं। महानुभाव, मनुष्य जीवन का सबसे उत्कृष्ट कर्म क्या है? यज्ञ। और यज्ञ जैसा काम यदि किसी के हाथ में दे दे और वो यज्ञ करेगा तो उसके जीवन में क्या, अभी कितने लाभ हमने देखे, प्रकृति से लेकर के, संस्कृति से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के कितने सारे लाभ हैं, पुण्य आदि सब चीजें। तो जिस घर के अंदर हवन कुंड चला गया वो हवन करेगा तो उसको कितना लाभ होगा? बहुत सारा लाभ होगा। और उसका प्रेरणा करने वाले कौन? हम। और गिफ्ट करते उस समय इतना छोटा सा गिफ्ट कर दिया, इतना सरल, आसान और नया है, व्यक्ति अवश्य करता है। तो ये भी अपने लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है और बहुत अच्छा है। तो आप कभी किसी को गिफ्ट भी देना है तो क्या देंगे हम? हवन कुंड, यज्ञ वेदी। तो इसका आप विशेष रूप से इस प्रकार पे। अब जब थोड़ी सी अग्नि शांत हो जाए ना, उसके बाद इसमें गुगुल है, दिव्यष्टि है आदि उसके ऊपर थोड़ा रख करके और थोड़ी सुगंधित आदि करके, और अभी तो थोड़ा सा प्रदीप है, मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए इसमें थोड़ा सा वो कर रहा हूं, तो ऐसे थोड़ा सा आउट कर दिया। अब ये कुंड ऐसे ही बना रहेगा और आप अब इसकी धुनी का भी आनंद ले सकते हैं, सुगंधी आदि। और धीरे धीरे पूरी तरह से ये आप विशेष इसका प्रयोग करें। तो ये यज्ञ वेदी के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय कराया। ये करीब 300 रुपए की यज्ञ वेदी आती है जो हमें एक बार लेना पड़ता है। और ये 200 रुपए के 30 कुंड आते हैं, मान 6, 6.5 रुपए के आसपास का एक कुंड पड़ता है, महीने में एक बार लेना पड़ता है। और एक रोगानुसार आपको जो सामग्री का परिचय किया, जो रोग है उसके लिए वो सामग्री लिया, उससे अनुसार 11, 21, 51 रोग की स्थिति कैसी है उसके अनुसार 11, 21, 51, 108 आहुतियां किया। जब आहुति हो गई उसके बाद जब अग्नि शांत हो जाती है तो जो रोग की जो जड़ी बूटी है उसी के साथ समान मात्रा में गुगुल और उसकी आधी मात्रा में गाय का घी थोड़ा मिला देते हैं और उसको अंगारों के ऊपर रख करके ऐसे धुनी करते हैं। और ये हल्की धुनी वाले वातावरण में बैठ करके प्राणायाम, योगाभ्यास, ध्यान साधना आदि करते हैं तो उस रोग में हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो आज आपको काफी सारा बता, जैसे कहते हैं ना हरि अनंता, हरि कथा अनंता, ऐसे ये यज्ञ भी अनंत है, यज्ञ के लाभ भी अनंत है, लेकिन समय की सीमा है। तो आप सब लोग अपने जीवन में यज्ञ जरूर करेंगे, अपनाएंगे और अपने घर को क्या बनाना है? स्वर्ग। और अपने को देवता क्या बनाना है? दाना देव, जो देने वाला है वो क्या बनता है? तो आप मनुष्य से लेकर के देवता तक सबको खिलाने वाले और देने वाले बनेंगे और हमारा पुण्य का भी उदय होगा। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम।